नमस्कार दोस्तों। जैसा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। मैथ के सिलेबस कंप्लीट कराने के क्रम में सबसे पहले मैं नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति का चैप्टर क्लियर कराए थे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, क्वेश्चन कराए थे। आप लोग क्वेश्चन के बेसिस पे जहां से भी किसी भी किताब से आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का फंसता है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। अब अगला चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 बेसिक ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। 4 बेसिक ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स में क्या है, मतलब पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब पहले में बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर सब कंप्लीट बता दिए थे। उसी के क्रम में, उसी में मैं नया चैप्टर ये पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें क्या है, 4 बेसिक ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, 4 आधारभूत संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। आप लोग नॉर्मल जानते हैं कि जोड़, गुणा, घटाना और भाग, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी 4 चीजें हम नॉर्मल बेस में जानते हैं। जैसे मान लो अगर किसी संख्या को जोड़ना हो, मान लो जैसे 5678 5678 प्लस 9876 यानी 9878, 9876 को जोड़ना हो तो हम नॉर्मली जोड़ते हैं इसको। ऐसे ही 323 इंटू 23, ये है गुणा, हम गुणा करते हैं। डिवाइडेशन, हम डिवीजन की बात करते हैं, घटाने की बात करते हैं। जैसे 5630 माइनस 4620, यानी 5630 माइनस 4620। अब इसमें क्या है, घटाना है। ऐसे ही अगला देखते हैं हम 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। इसमें क्या है, इसमें डिवीजन हो गया। डिवीजन फॉर एग्जांपल 5210 डिवाइडेड बाई 23। अब ऐसे ये क्या है, हमने क्या बताया, ये जोड़ हो गया, एडिशन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, घटाना, और ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया, भाग हो गया। यानी 4 चीजें, मतलब ये हम जानते हैं। बात क्या करना है हमको कि पूर्ण संख्याओं पे आधारित, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, यानी 4 बेसिक ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, इसमें हमको पढ़ना है। ये हम जानते हैं कि नॉर्मल विधि से हम क्या करते हैं, लड़का क्या करेगा, 5678 प्लस जोड़ेगा, यहां 9876 बटा में करके ये जोड़ेगा, 8 6 14 ऐसे करके। ऐसे ही गुणा करेगा 2 से 3 से 3 में, फिर 2 में, फिर 3 में, और इसमें क्या, इसमें भी ऐसे करेगा 5630 माइनस 4620, ऐसे करते हैं। फिर डिवीजन में क्या होता है, 5210 डिवाइडेड बाई 23। अब ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक रूल जो बताएंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे इजीएस्ट तरीका होगा, जो बच्चा बहुत कम समय में, कंपटीशन का मतलब होता है बच्चों कि कम से कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।
बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक जो आप एकेडमिक में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आप करेंगे कोई भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। और कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में आपको टाइम का बहुत ही एक लिमिट टाइम होता है, लिमिट टाइम के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जो बच्चा लिमिट टाइम में करना सीख जाएगा उसको किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकता है। तो आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कैसे क्या करना होता है। जैसे मान लो, पहले बात करते हैं एडिशन की। पूर्ण संख्याओं का जोड़, इसको हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स। एडिशन ऑफ होल नंबर्स हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं का जोड़। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं। मतलब जीरो क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती थी? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता था। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता था वन से स्टार्ट होता था और डॉट 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 करके आगे जाता था। आगे देखो बच्चों, ये पूर्ण संख्याओं का जोड़, पूर्ण संख्याओं का जोड़ मतलब जैसे मान लो किसी भी संख्या को हमको जोड़ना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 से 7 तक की संख्याओं को 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब ऐसे संख्याओं को हम बोले कि क्वेश्चन बना दें। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या इतने को जोड़िए। यानी एडिशन ऑफ 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, यानी इतनी संख्याओं को जोड़ना है। तो नॉर्मल विधि से हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 1 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे। आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे जोड़ते हैं ना, 2 1 3, 3 3 6 4 10 5 15, 15 15 6, 15 6 21 और 21 7 28, यानी 28 आया। ये 28 आया। ऐसे जोड़ते हैं हम। अगर ये तो रहा छोटी सी चीज, अगर मान लो कि हम ऐसे कर देते हैं 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही 15 +16 +17 +18 +19 +20 +21 +22 +23, ऐसे करके हम मान लो कि 25 तक, 24 +25 तक हम कर देते हैं। और बोलते हैं, ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन में आता है, ऐसे क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए, यानी इन संख्याओं को जोड़िए। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक होता है फॉर्मूला इस पे कि प्रथम, यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या n हो तो उसका योग का फार्मूला होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या दैट मीन्स
1 से स्टार्ट होगा, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब 0 उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। यदि प्रथम, ये समझ लिए क्वेश्चन का मतलब फॉर्मेट आप लोग समझ लिए कि करना क्या है हमको। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए क्वेश्चन दे दिया कि 1 से लेके और फलाने तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 24 तक यदि संख्याओं को जोड़ना है तो कैसे हम जोड़ेंगे। एक तो नियम सिंपल हो गया कि सिंपल क्या है, 1 2 3 ऊपर से नीचे तक लिखें और उसके बाद जोड़े उसको, एक नियम हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन हम फार्मूला बताने जा रहे हैं जिसमें आपको बस विद इन 3 या 4 सेकेंड में बच्चा जोड़ देगा। फॉर्मूला क्या है ये, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, या यदि ना लगाओ आप, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n कोष्टक में n+1/2। हमको लग रहा है कि हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसको बड़ा करते हैं हम। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1/2। ध्यान दो बच्चों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी इसको लिख सकते हैं इसमें n+1/2 फर्स्ट नेचुरल नंबर फन, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या होगा फॉर्मूला, n+1/2। अब समझो इसमें करना क्या है, जैसे मान लो दे दिया कि प्रथम, प्रथम मतलब कि फर्स्ट, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग जो होता है 1 से होना चाहिए, 1 से लेके और 30 तक के, 1 से लेके 30 तक की संख्याओं को जोड़ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। मान लो हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, संख्याएं संख्याएं 1 से 30 तक की, संख्याएं 1 से 30 तक को, 30 तक का योग होगा, योग होगा। मान लो ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया ऑप्शन, संख्या 1 से 30 तक का योग हो गया, ऑप्शन दे दिया ए बी। ध्यान दो बच्चों, संख्याएं क्या है, संख्याएं 1 से 30 तक का योग होगा,
430 पहला ऑप्शन 430, दूसरा ऑप्शन बी में 465, सी में 520 और डी में 510। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याएं प्रथम 1 से 30, एक चीज और जोड़ देना इसमें, लगातार, इसमें एक जोड़ देना लगातार, संख्याएं 1 से 30, एक मिनट बच्चों, संख्याएं 1 से 30 तक, 1 से 30 तक लगातार संख्याओं का योग, ऐसे लिख दो आप, 1 से 30 तक लगातार संख्याओं का योग होगा। 1 से 30 तक लगातार संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन में दे दिया 430, यानी 430, 465, 520 और 510। एडिशन ऑफ कंटिन्यू 1 to 30, मतलब एडिशन सम ऑफ 1 to 30 कंटिन्यू नंबर्स, दैट 430, 465, 520 एंड 521। ये दिया है हमको, क्या ऑप्शन दिया है। तो बच्चों ध्यान दो, एक तो अगर बच्चा ये नियम नहीं जानता रहेगा तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 5 लिखेगा, 6 लिखेगा, ऐसे लिखते लिखते 30 जाएगा, उसके बाद जोड़ेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा और अक्सर क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं, इसमें क्या आएगा, बहुत टाइम लगेगा, ये ऐसे कंपटीशन में कर नहीं पाएगा। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं ये फॉर्मूला को। ये जो है एन होती है संख्याओं, मतलब संख्या, कितनी संख्या है 1 से 30 तक, मतलब संख्याएं कुल कितनी है, नंबर कितने हैं 30। यानी मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 1 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ो, 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 1 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ना है, एडिशन ऑफ 1 to 5 नंबर्स। तो देन हम इसको n इक्वल टू क्या लिखेंगे, n जो होता है ये संख्याओं, मतलब संख्याओं की संख्या होता है। इसे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितनी संख्याएं हैं 5, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी n का मान कितना हो गया 5। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी 5, फिर n का मान दिया है 5 + 1 अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, तो 5 इंटू, ये बीच में अगर कोई भी कोष्टक के बगल में कोई भी चिन्ह न हो, किसी भी संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह न हो, तो उसको क्या मानते हैं, गुणा, मतलब मल्टीप्लाई, उसका क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको, इसमें कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होगा। इस गुणा का चिन्ह लगाए या न लगाए कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही देखो 5 गुणे 6 अपॉन 2, 5 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 6 हो गया, इस 2 3 जा 6, यानी इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणे 3, यानी 5 यानी 15, संख्या क्या आ गई 15। अब जोड़ो इसको, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, इसका मान कितना आ गया 15 आ गया। आंसर क्या आ गया 15। मैं एक बार फिर समझाता हूं, देखो मैं ये बताने जा रहा हूं कि n का मतलब क्या है, n कैसे डिफाइन करें कि n क्या है। फॉर्मूला तो हम बता दिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, n कोष्टक में n प्लस 1/2, जिसमें n जो होता है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या होती है, यानी लगातार, ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं की संख्या होती है। तो इसमें क्या है, किसी भी संख्या का, जैसे मैं निकाला कि इतनी संख्याओं का 1 से 5 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो यहाँ पे n क्या हो गया 5 हो गया। ऐसे ही मान लो 1 + 3 + 3। एक चीज ध्यान देना बच्चों,
ये कंटिन्यू नंबर होने चाहिए। नंबर क्या होने चाहिए? कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि 1+3 हो जाए। 1+3 नहीं होगा, 1+2+3+4+5+6+8+9+10। मान लो कि इतनी संख्याओं का हमको योग निकालना हो, तो उसके लिए क्या है, इसमें n क्या होगा? तो n जो होता है संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या होती है, मतलब कितनी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 छूट गया बच्चों। 7+8, 7 8 9 10, यानी लास्ट वाला जो नंबर होता है n बराबर क्या होता है? लास्ट वाला नंबर, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है? 10 है, यानी n बराबर 10। आप लोग मोटा मोटी ये भी समझ सकते हैं कि n जो होता है सबसे लास्ट वाली संख्या का मान होता है। n मतलब जो सबसे लास्ट में संख्या है उसका मान, यानी सबसे लास्ट में क्या है? 10, तो 10 हो गया। ऐसे ही अगर जो 5 जैसे था, ये 5 हो गया। अब ऐसे ही देखो बच्चों, यहां 1 से 30 तक लगातार संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन में दे दिया 430, 430, 465, 520 एंड 510। इसमें क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे। पहला नंबर तो ये देखना है हमको कि क्या ये नेचुरल नंबर है ना, जीरो तो इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं है। दूसरा नंबर की कंटिन्यू तो है, तो लगातार क्वेश्चन कंटिन्यू बोल रहा है कि 1 से 30 तक लगातार संख्याओं का योग, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये तभी फॉर्मूला लगेगा जब नंबर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। तो इसमें देखो 1 से 30 तक, यानी n बराबर क्या हो गया? 1 से 30 तक मतलब क्या है? क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18, +19 +20 +21 22 23 24 +25 +26 +27 +28 +29 +30, यानी इन इतनी संख्याओं को हमको जोड़ना है। इतनी संख्याओं को जोड़कर हमको ऑप्शन निकालना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसके लिए बच्चों अगर ऐसे हम जोड़े तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें n बराबर क्या है? हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 से 30 तक, मतलब लास्ट वाली संख्या जो होगी उसका मान क्या होगा? उसी n बराबर लास्ट वाली संख्या मतलब 30। जैसे हम यहां निकाले हैं 10 निकाले हैं, यहां n का मान 5 निकाले हैं, ऐसे ही यहां देखोगे तो n का मान क्या होगा? 30 होगा। तो 30, n बराबर 30 हमको पता हो गया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बराबर होता है क्या? n कोष्टक में n+1/2, n+1/2। अब फॉर्मूला पे रख दो तुरंत। 30 आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? n के जगह 30, फिर कोष्टक बंद, n का मतलब कि फिर 30 +1/2। अब देखो आगे सॉल्व करो बच्चों। पहले कोष्टक को जोड़ते हैं, कोष्टक वाली संख्या को, यानी 30 या +1 क्या हो गया? 31। अब अपान 2, 2 से डिवाइड कर दो। 2 2 एकम 2 और 10 बच गया, 2 5 जा 10, यानी 15 दुना के 30, यानी 2 का भाग इसमें करते हैं तो ये 30 कट जाएगा, 15 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 15 गुणे 31। अब कहीं भी तुम गुणा कर लो, 15 का 31 में करते हैं यदि हम, तो 15 1 हो गया, 3 5 15 और 3 5 15 और 3 एकम 3 1 4 5 6 4, यानी क्या लिख सकते हो इसको? बराबर 4 6 5, यानी 465। 465 ऑप्शन कौन सा है इसमें बच्चों? ऑप्शन नंबर बी।
उम्मीद है हमको कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस पे तुरंत बताते हैं हम। हो गया? ओके, आगे देखो बच्चों, ध्यान रहे बच्चों, ये फॉर्मूला जो लगेगा n+1/2 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए है। ये ध्यान रहे कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होगी और सतत होंगी। ये कंडीशन है कि प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जो 1 से प्रारंभ होगी और सतत मतलब कि कंटिन्यू होगी। रिमेंबर, नेचुरल नंबर विल स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड विल कंटिन्यूअस। ध्यान रहे, रिमेंबर, नेचुरल नंबर विल स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड विल कंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम एक और, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि पहले हमने बता चुका है, पहले क्वेश्चन बता चुके, दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं कि 1 से 90 तक, 1 से 90 तक लगातार संख्याओं, छोटा लिख रहे हैं हम, बच्चों ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया हूं कि 1 से 90 तक लगातार संख्याओं का योग होगा। 1 से 90 तक लगातार कंटिन्यू संख्याओं, कंटिन्यू नंबर्स का सम होगा। पहला ऑप्शन है 4095, 4040, 4230 और 9010। मतलब n 1 से 90 तक लगातार संख्याओं का योग होगा। अब हम दिमाग मतलब दिमाग पे हम जोड़ ये देंगे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फार्मूला होता है n+1/2। तो n इसमें क्या होगा, मैं पहले बता चुका हूं कि n को फाइंड कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 से 90 तक मतलब कंटिन्यू है, लगातार है, बीच में कोई टर्मिनेट नहीं है, मतलब बीच में खंडित नहीं है कहीं भी। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा 90, n बराबर 90, यानी n बराबर 90। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, n+1/2। जहां पे n बराबर 90 है, बस सॉल्व कर दो बच्चों। 90 प्लस 1/2। अब इसको लिख सकते हैं हम, या 90 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 91। हम बता चुके हैं कई बार, ध्यान देना, ये जो बीच में जगह छूटा होता है, ये बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो इसको क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो ये गुणा हो गया 91/2। अब 2 से भाग दो, 45। अब क्या हो गया, 45 इंटू 91। अब 45 इंटू 91 निकालो, जब इसकी निकाले हम 45 91, तो 1 5 5, एक का गुणा 4 में करेंगे, 1 4 जा 4, 9 5 जा 45, 5 हो गया, 4 कैरी आ गया। ध्यान दो बच्चों, ये 45 का गुणा हम किस में करेंगे, 91 में। 5 4 आ गया, 9 का गुणा 5 पे करो, 9 5 45 को 5 हाथ में लगा 4 और 9 चौको 36 4 40। ये 5 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, यानी 495। यानी ऑप्शन ये 495 ये आंसर आ गया। आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1। तुम्हें पढ़ लिया 1 से लेकर 90 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। अब अगला चीज, एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि 1 से लेकर यानी कंटिन्यू प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं।
दूसरा दूसरा हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों कि सम, कंटिन्यू सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी सम मतलब कि इवन नंबर का योग हम कैसे निकालेंगे। ये तो मान लो कि ये कंटिन्यू दे दिया, यदि हमको ऐसे दे दे कि 2 दे दिया, प्लस 4 दे दिया, प्लस 6 दे दिया, प्लस 8 दे दिया, प्लस 10 दे दिया, प्लस 12 दे दिया, ऐसे करके यदि कंटिन्यू सम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इसको ध्यान दो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि 1 से कंटिन्यू कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला बताया था n+1/2। अब अगला क्वेश्चन में अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि यदि प्राकृतिक संख्या इसमें इवन नंबर अगर हम देते हैं, इवन नंबर मान लो कि 2 दे दिया, 4 दे दिया, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद कंटिन्यू इवन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 8 के बाद क्या हो गया, 10 आ गया। जो बच्चों को इवन नंबर ऑड नंबर ये कंफर्म नहीं होगा तो इससे पहले इससे पहले वीडियो जो बनाए हैं हम, उसमें जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आप लोग। इवन नंबर और ऑड नंबर को पूरा डिटेल बताएं कि कैसे निकालते हैं, कैसे कौन कौन सा इवन नंबर होता है और कौन कौन सा ऑड नंबर होता है। 1 से 25 तक, 1 से 100 तक कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है, ये सब कंटिन्यू बताए हैं। तो इसमें देखो बच्चों कि 1 से कंटिन्यू इवन नंबर, कंटिन्यू सम संख्या का योग हम कैसे निकालते हैं। अगर दे दिया क्वेश्चन दे दिया, मान लो क्वेश्चन कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30। अब देखो बच्चों, ये इन संख्याओं का योग होगा, संख्याएं यहां लिख दिया, संख्याएं ये का योग होगा, उसके बाद ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यदि इवन नंबर है तो देखेंगे कि इवन नंबर है तो कंटिन्यू है कि नहीं, कंटिन्यू मतलब लगातार है कि नहीं। तो देखो 2 के बाद इवन नंबर 4 आता है, सम संख्या, 4 के बाद 6 आता है, सम संख्या, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है, ऐसे 12, ऐसे मतलब 13 तक हम लिखे हैं। अब इसमें अगर ऐसे नॉर्मल वे में बच्चा कोई भी निकालेगा तो जोड़ेगा कैसे, 2 जोड़ा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ऐसे जोड़ेगा। 2 2 4 6 4 2 6 6 12 8 20 10 30 10 ऐसे करके पूरा जोड़ेगा। उसमें क्या आएगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये तो मान लो कि 30 तक है, इन द केस मान लो कि 90 तक दे दिया तो तब तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी ना। तो इसके लिए फॉर्मूला एक यूज किया जाता है, वो फॉर्मूला है कि प्रथम सम संख्याओं का योग इक्वल टू n+1, यानी सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n+1, जहां n जो होता है नंबर ऑफ नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स हैं ये उनकी संख्या होती है। जैसे हम पहले काउंट कर लेते हैं, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितनी संख्या है, n बराबर क्या है, n बराबर 15। ध्यान दो, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें कंटिन्यू था तो सबसे लास्ट वाला नंबर हम लिख दे रहे थे, लेकिन इसमें कंटिन्यू का मतलब कि प्राकृतिक संख्या तो है नहीं है, तो इसमें बीच में छोड़ छोड़ के होगी, यानी कोई और नंबर, जैसे मान लो 2 के बीच, 2 और 4 के बीच में एक और नंबर आता है क्या, 3, तो 3 छूटा हुआ है, तो आप ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद इसमें n का मान निकालेंगे। n बराबर कितना हो गया, 15 हो गया।
n बराबर कितना हो गया 15, तो n बराबर 15 हो गया। n बराबर 15 हो गया तो बच्चों ये रूल अप्लाई कर दो कि सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स, यानी प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग क्या है n n+1, यानी हम लिख सकते हैं n बराबर क्या है 15 कोष्टक में 15+1 हो गया क्या 15 गुणे 15+1 बराबर क्या हो गया 16। अब गुणा कर दो, 15 का गुणा 16 में कर दो, 6 पचे 30, 6 कम 6 3 9, 6 पंजे 30, 3 कैरी आ गया और 6 कम 6 3 9, उसके बाद 5 और 1 0 9 5 14 को 4 80 लगा 1 और 2 240 क्या आ गया 240। आसानी से क्वेश्चन हम क्या कर लिए सॉल्व कर लिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आंसर क्या हो जाएगा 240। ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लगातार सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, लगातार सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संख्या मतलब 2+4+6+8 का योगफल निम्न में से कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 22, सी 25, डी 24। देखो ये नवोदय विद्यालय के मतलब एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे मैं एग्जांपल दिया था 1 से 30 मतलब 2 to 30, उसके बाद 2 to 1 to 90, इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछता है। मैं तो एग्जांपल बताया हूं कि यदि बड़ा भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली मतलब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, जैसे ये नवोदय विद्यालय क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन सीरीज का है 2+4+6+8 का योगफल निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि ये संख्याएं कौन सी है, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो ये क्या है ऑड इवन नंबर है, और इवन नंबर कंटिन्यू है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है 8 है। तो कितनी संख्या हो गई हमारे पास 1 2 3 4, 4 इवन नंबर प्राप्त हो गए, यानी n बराबर क्या हो गया n बराबर 4। क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n+1, यानी प्रथम सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1। तो इसमें n इज इक्वल टू क्या है 4 है, हम फार्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर दें n+1, n का मान कितना है 4, फिर n का मान कितना है 4+1, इसको लिख सकते हैं आप 4 इंटू 4 1 5, 4 का गुणा 5 में करें 4 5 जा क्या होता है 20, यानी 4 पचे 20। आंसर ये आ गया। ऑप्शन में देखो कौन सा है, पहला ऑप्शन 20 दिया है। तो ये आप समझ गए कि प्रथम n प्राकृतिक n प्रथम n सम संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं। अब अगले स्टेप में बच्चों देखो, ये तो सम संख्या हो गई, यदि प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना होगा हमको, यहीं पे कर लो, प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसी में आप करो। ये स्क्रीनशॉट करते रहना बच्चों, जो भी है। देखो सबसे पहले मैं बताया था कि अगर ऑनलाइन कोई भी क्लास लो, हमारे लो, हमसे या किसी दूसरे से भी लो, किसी से भी क्लास लो, तो आप लोग पेन और कॉपी रखो साथ में, वीडियो को रोक रोक के वीडियो को आप नोट्स बनाएं, नोट्स बना के समझे, बार बार समझेंगे तो जितना ही समझेंगे उतना ही आपको क्या होगा, एक अच्छा सा प्रैक्टिस होगा, एक बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाएगी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको, इसमें क्या है प्रथम विषम कर देते हैं हम, प्रथम विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसमें n विषम संख्याओं का योग, प्रथम सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। यहां क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है उसका बच्चों n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर। अब हम समझाते हैं क्वेश्चन, n स्क्वायर प्रथम विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर।
सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 से लेके 1 प्लस क्वेश्चन ले लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 का योग होगा ऑप्शन दे दिया। तो इसमें देखो बच्चों सेम वही है कि 1 3 5 7 9 11 13 और 15 ये क्या है ऑड नंबर है यानी विषम संख्याएं हैं। तो मैं पहले भी विषम संख्या बता चुका हूं। सम संख्या कौन सी होती है? सम पहले समझ चुके हैं, विषम भी समझ चुके हैं। ये विषम संख्याओं का क्या योग पूछ रहा है। 1 क्या है? 1 के बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, 7 9 11 13 15 इतनी संख्याओं का योग हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरा दिमाग कहां जाएगा कि ये संख्याएं कौन सी हैं। तो संख्याएं कौन सी है? ऑड नंबर है। क्या है ये? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि यदि ऑड नंबर है और क्या है लगातार है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 13 15 ये मतलब कंटिन्यू संख्या है। जब कंटिन्यू संख्या है तो हमको ये पता है कि यदि संख्याएं ऑड नंबर हो और कंटिन्यू हो, अगर सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं एन स्क्वायर, जहां एन बराबर संख्याओं का योग संख्या मतलब ये संख्याओं की संख्या होती है। क्या है? संख्याओं की संख्या। ये कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एन बराबर 8। यानी हमको पता है कि इसके योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या हो गया? एन स्क्वायर। तो 8 एन बराबर 8 आ गया। 1 2 इसको जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या हो गई। तो 8 का स्क्वायर हम कर दिए तो क्या हो गया? 8 8 जा 64 यानी 8 अठाई 64। आंसर क्या आ गया? 64। अगर ऐसे बच्चा कोई निकालेगा तो ऐसे जोड़ेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 7 ऐसे करके जोड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये समझ गए होंगे आप लोग कि प्रथम एन ऑड नंबर को कैसे जोड़ते हैं। अब अगला देखो बच्चा, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं इसमें। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 का योग होगा। यानी सबसे पहले देखो आप क्या है, ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हम देखेंगे पहले, उसके बाद ये सोचेंगे कि ये संख्याएं कैसी हैं। तो ये संख्याएं क्या है? सम विषम संख्याओं का योग है। ये सब विषम संख्या, सब जितनी भी संख्या है सब विषम संख्या है और विषम संख्याएं कंटिन्यू है। तो हम जानते हैं कि यदि विषम संख्याएं हैं कंटिन्यू है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के लिए एन का मान कब निकालते हैं? एन का मान क्या होता है? तो जितनी संख्या होती है उसको एन माना जाता है। जितनी संख्याएं होती है मानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी संख्या हो गई? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या हो गई। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दो। ऑप्शन नंबर क्या है? पहला 100, पहला क्या हो गया? 100, दूसरा 121, तीसरा 124 कर दो, 124, चौथा 482। तो एन स्क्वायर बराबर एन का मान निकाल लिए हम कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो एन बराबर क्या हो गया? 10। चूंकि फार्मूला होता है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का मतलब कि 10 का स्क्वायर कर दिए तो 10 गुणे 10 बराबर कितना होता है? 10 गुणे 10 बराबर क्या हो गया? 100। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसी के साथ बच्चों क्लास कंप्लीट हुआ। 3 चीज हमने पढ़ लिया। अब अगला जो भी कंप्लीट हो चैप्टर होगा उसको हम आगे कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।